देखिए, इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे कि यूरोपियन कंपनी आई थी भारत में, एशिया की तरफ बढ़ी थी, किधर से आई थी, नीचे वाले मार्ग पकड़ कर आई थी समुद्री रास्ते से। उसमें आपको बता दिए थे पुर्तगाली के बारे में अच्छे से। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डच के बारे में। जो दूसरा यूरोपियन कंपनी आई वो कौन थी? डच थी। इसको समझने से पहले थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ये समझिए कि यहाँ से वास्को डी गामा कच्चा माल लेकर जा रहा था, कहाँ पर? लिस्बन, पुर्तगाल का जो कैपिटल है लिस्बन, वहां ले जाकर बेच रहा था। और ये जो डच थे ये क्या करते थे? लिस्बन से सामान जो थे वो लेकर बेच रहे थे। बात समझ में आ रहा है? पुर्तगाली क्या कर रहे थे? पुर्तगाली जैसे मान लीजिए यहां से लेते थे और ये मान लीजिए आपको है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। और मान लीजिए ये लिस्बन है, यहाँ पर यहां से आते थे और इस वाले जाकर एरिया पर लिस्बन में ये कच्चा जो माल है वो बेचते थे, ठीक है। अब यहां तक आ गया। अब यहां से जो है लिस्बन जो है, मान लीजिए लिस्बन में ला दिया गया। अब जो डच हैं, डच क्या करते थे? यहां से माल लेकर ये आगे ट्रांसफर करते थे। तो अब डच ने सोचा कि हम यहां से क्यों लें। मान लीजिए ये यहाँ से 10 रुपए का लिया, वहां पर ले जाकर 2000, 3000, 4000, 5000 में बेच रहा है। तो अब ये सोचा कि हम लोग चलो ना यार 10 रुपए में ही खरीदेंगे, ज्यादा मुनाफा होगा, थोड़ा सा सैनिक ही लगेगा, थोड़ा सा जहाज ही लगेगा, क्या दिक्कत है, चलते हैं देखते हैं हम लोग भी। तो यहाँ से जो डच थे इन्होंने सोचा कि हम भी ऐसा काम करते हैं। धीरे धीरे इन लोगों के मन में ये आया कि जब हम लोग पुर्तगाली की तरह ही हैं हम लोग भी, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते, उससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो डच आए। तो जो डच के जो निवासी हैं वो कहाँ के? डच के निवासी जो डच हैं वो कहाँ के निवासी हैं? नीदरलैंड के निवासी, याद रखिएगा। नीदरलैंड को प्राचीन नाम अगर पूछे कि नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या है, तो हॉलैंड है। अगर बोले कि नीदरलैंड का कैपिटल कहाँ पर है, तो एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का कैपिटल कहाँ है? एम्स्टर्डम, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, डच कहाँ के निवासी? नीदरलैंड के। अगर हम बोलें कि सबसे जो पहला अभियान भारत पहुंचा था डच का, वो कब पहुंचा था? 1595-96 के करीब कार्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान भारत पहुंचा। किसके नेतृत्व में? कार्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में। उसके बाद समझे 1602 में क्या हुआ? विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर 1602 में क्या हुआ? ये तो भारत कब है? 1595 में आ गए। धीरे धीरे क्या हुआ? 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाया गया। बात समझ में आ रहा है? विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाया गया और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसका नाम रखा गया। और इसी को मूल नाम दिया गया वोक। क्या नाम दिया गया? वोक। यहाँ पर लिखे मूल नाम क्या दिया गया? वो। अगर हम बात करें पहला फैक्ट्री, डच का पहला फैक्ट्री कहाँ पर लगा? मसूलीपट्टनम। कब लगा? 1605 में। तो डच का पहला फैक्ट्री कहाँ लगा? मसूलीपट्टनम। कहाँ पर? 1605 में। अगर बोले कि डच जो है मसूलीपट्टनम जो है वो आज का कौन सा है, क्या नाम है उसका? तो आंध्र प्रदेश नाम है। और पुलिकट का नाम तमिलनाडु है। अगर हम बात करें सेकेंड डच फैक्ट्री कहाँ लगाया था? पुलिकट में 1610 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट में करके लिखे हैं, पुलिकट में सोने के सिक्के ढाले जाते थे और उनको क्या कहते थे? पैगोड़ा भी बोलते थे। सोने के सिक्के ढाले जाते थे और उनको और किस नाम से जानते थे? पैगोड़ा। तो आपको ऑप्शन दे सकता है पैगोड़ा के करके, तो आप लगा सकते हैं उसको। उसके बाद बेदारा का युद्ध होता है जो कि ब्रिटिशर्स और डच के बीच होता है। इसमें कौन जीतता है? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और डच हार जाता है। अब देखिए डेनिस आ गए हैं। अब डेनिस के बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स है। देखिए पुर्तगाल थे सबसे पहले, उसके बाद डेनिस के बाद ब्रिटिशर्स। तो अब समझिए ध्यान से कि देखिए पुर्तगाली जो गलतियां की है, ठीक है, उसको सुधारा कौन? डच वो गलती नहीं की है। अब डच जो गलती करेंगे अब वो अंग्रेज नहीं करेगा। यानी कि अंग्रेज देर से आए, अंग्रेज उतने साल तक हुकूमत किया हमारे देश पर, तो देर से आए, सारा चीज देख लिए कि पुर्तगाली की क्या कमी की वजह से डच आए। अब डच को हराया कौन? अंग्रेज। किन कमी था उस कमी को दूर किया। अब समझते हैं अंग्रेज के बारे में। देखिए अगर हम बात करें अंग्रेज के बारे में, तो अंग्रेज जो थे वो डायरेक्ट भारत नहीं आए थे। वो पहले कहाँ आए थे? वो पहले इंडोनेशिया आए थे। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं।
पॉइंट पर आइए। अंग्रेज जो थे वो सबसे पहले कहाँ आए? इंडोनेशिया। उसके बाद जो पहला भारत में आए अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि कब आया? 1608 में। और ये किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में, याद रखिएगा। उसके बाद 1613 में सूरत में पहला फैक्ट्री लगाता है। 1632 में सुनहला फरमान जारी होता है। सुनहला फरमान क्या था समझिए। गोलकुंडा के शासक को अंग्रेज 500 प्रति वर्ष सिक्के देंगे। किसको देंगे? गोलकुंडा के शासक को। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से हो जाता है, और ये क्या करता है? दहेज में इसको बंबई मिलता है। कौन? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड के साथ किसका विवाह होता है? पुर्तगाली राजकुमारी का। तो जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल के एरिया में जो भी बंबई आ रहा था, वो दहेज में किसको दे दिए? इंग्लैंड के ये चार्ल्स सेकेंड को। और ये चार्ल्स सेकेंड क्या किया? चार्ल्स सेकेंड जो थे वो बंबई किसको दे दिया? अंग्रेजों को। कितने में? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। देखिए ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, लेकिन इसके बाद जब हम लोग नवीन राज्यों का उदय जब पढ़ेंगे, थोड़ा उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।